जय श्री राम। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि मेरा जो आज का विषय है वो आयु को लेकर है। और आयु में भी मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के अंदर ऐसे कौन से 5 या 6 योग होते हैं जो व्यक्ति उन योगों को पा जाए तो वो दीर्घायु होता है, या कह सकते हैं सभी योगों को पा जाए तो आज के समय में बहुत आराम से वो लगभग 95-100 प्लस तक की भी आयु जी सकता है। शास्त्र के अनुसार अगर हम देखें तो आयु को अलग अलग खंडों में बांटा गया है कि कोई बच्चा अगर 1 साल की उम्र से पहले चला जाता है तो उसको कहते हैं साध्योरिष्ट, कि कहीं ना कहीं उसके कर्म थे पिछले जन्म के जिसकी वजह से वो चला गया। अगर हम देखें लगभग लगभग 32 वर्ष की आयु तक तो इसको हम अल्पायु के उसमें लेते हैं। लगभग 32 से 55 तक की स्थिति को लेते हैं तो मध्य आयु को लेते हैं, और 55 वर्ष से आगे तक की स्थिति को लेते हैं तो हम पूर्ण आयु में जाते हैं। यानी बहुत बार देखा जाता है 66 प्लस के बाद पूर्ण आयु के खंड शुरू हो जाते हैं। और जिनकी कुंडली के अंदर ऐसे योग होते हैं वो व्यक्ति पूर्ण आयु को भी क्रॉस कर कर उससे ज्यादा आगे चलते हैं। जैसा आप जानते होंगे कि शास्त्र के अंदर विंशोत्तरी महादशा होती है। विंशोत्तरी महादशा का मतलब है 120 वर्ष की महादशा सभी 9 ग्रहों को मिलती है। यानी शास्त्र कहता है कि एक सामान्य व्यक्ति की आयु 120 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। यानी लगभग आप भी देखोगे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई 115, 118, 120 साल तक भी हुए तो 120 से ऊपर नहीं जाते हैं। बाकी कुंडली के अंदर जो उन्होंने योग दिए हैं वो एक जीवन में अच्छी आयु देने के लिए होते हैं। मेरा जो ये विषय है इस विषय पर आप अलग से भी जांच कर सकते हैं, अपनी आयु देख सकते हैं, अपने बच्चों की आयु देख सकते हैं, या जिसके साथ शादी करने जा रहे हैं उसकी आयु भी आप देख सकते हैं। यानी पति पत्नी में से किसकी मृत्यु जल्दी होगी ये इससे हम पता लगा सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ में किसकी उम्र ज्यादा है, कौन पहले जाएगा, वो इस कॉम्बिनेशन से पता लगा लेंगे। कि आप कॉम्बिनेशन ये वाले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उनको कुंडली में लगा लेना। अगर वो लगते हैं जिसकी में ज्यादा लगेंगे वो ज्यादा जिएगा, जिसकी में कम लगेंगे वो कम जिएगा। तो इसी चीज को आधार बनाकर मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये कुंडली बेस्ड है, ये साइंटिफिकली है, ये लॉजिकली है, ये तुक्काफिकेशन नहीं है कि अगर हॉरोस्कोप में ऐसे होंगे। हमने तो इसके पीछे कम से कम 400-500 कुंडलियों पर रिसर्च की है और हमारे पास उसका पूरा डाटा उपलब्ध है कि वो व्यक्ति जिनकी कुंडली में ये सारे कॉम्बिनेशन लगते हैं 80, 90, 100 तक भी गए हुए हैं। अदरवाइज कुछ कॉम्बिनेशन के बाद भी व्यक्ति 65 to 70 ईयर्स तक भी जिया है। तो उन कॉम्बिनेशंस को मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप उनको स्टेप बाय स्टेप नोट भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और अपनी पत्रिका उठाकर उसमें देख भी सकते हैं कि भी हमारे में ये योग बनते हैं या नहीं बनते। देखिए, समझने की बात है कि किसी भी कुंडली के अंदर जो महत्वपूर्ण अंग हैं जिनमें शास्त्र कहा गया है कि भी शास्त्र कहता है कि ये जो लगन है, यानी ये जो है ये लगन कहलाता है, और लगन में हमारा शरीर है। इसका मतलब लगन और लगन का मालिक जितना ज्यादा मजबूत उतना ज्यादा शरीर मजबूत, उतना ज्यादा स्वास्थ्य मजबूत, उतना ज्यादा आयु मजबूत। चंद्रमा को भी कहा गया है शास्त्रों में कि भी जैसे लगन कुंडली देखते हैं ऐसे चंद्र कुंडली भी देखते हैं। इसलिए चंद्रमा को तो खास तौर पे बाल्यावस्था का कारक ग्रह भी कहा गया है। तो चंद्रमा की स्थिति को भी हम देखेंगे। फिर हम आयु कारक शनि जो है उनकी स्थिति को भी देखेंगे, क्योंकि शनि क्या है, सभी नवग्रहों में सबसे लंबा ग्रह है। एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहता है, 19 वर्ष की महादशा है, सूर्य से बहुत दूर है, यानी ये ग्रह आयु विधाता ग्रह भी कहा जाता है। उसके पीछे एक रीजन ये भी है, छोटा सा रीजन है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें दशम भाव का जो स्वामी कौन है, वो शनि है। और शनि दशम भाव कर्म का स्वामी है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है सांस लेनी शुरू कर देता है, ये उसका कर्म शुरू हो गया। और उसके मालिक कौन है, शनि है, यानी कर्मों के कारक। कहते हैं बड़े बूढ़े अच्छे कर्म करो तो अच्छा चलेगा, बुरे कर्म करो तो बुरा चलेगा, वो यहीं से आता है। इसलिए शनि को अधिकार दिया गया है कि भाई अगर आपको उम्र अच्छी चाहिए तो कहीं ना कहीं शनि को अच्छा करो, शनि को बेटर करो, या शनि बेटर हो जाए तो अच्छा है, आपके कर्म भी अच्छे, आपकी आयु भी अच्छी। तो इन्हीं फैक्टर्स को मैं आगे आपके बढ़ाता हूं। देखिए, सबसे पहला नियम है वो हमारा ये है कि ये जो लगन है इसके अंदर चर राशि होनी चाहिए। चर राशि कौन सी होती है? चर राशि होती है 1, 4, 7 और 10। यदि आपके लगन में 1, 4, 7, 10 ये नंबर लिखे हुए हैं तो आप समझ जाइए कि आपका चर लगन है।
चर लगन है, यानी पहला जो रूल है वो आपने पार कर लिया कि भाई कहीं ना कहीं मेरी आयु के लिए ये अच्छा हो गया कि मुझे चर लगन की कुंडली मिल गई, इसलिए ये अच्छा हो गया। नियम नंबर 2 कि लगन का मालिक, इस लगन का मालिक, यानी अगर लगन है 1 4 7 10 तो इसके मालिक कौन हुए? इसके मंगल, इसके चंद्रमा, इसके शुक्र और इसके शनि। तो 1 4 7 10 के मालिक जो है वो भी चर राशियों में ही बैठ जाएं। चर राशि का मतलब है कि भाई अगर मैं यहां लिखूं 4 7 10, अब लगन कोई भी हो, एक लगन है तो 4 7 10 यहां आएगा, 4 लगन है तो 10 7 यहां आएगा, 10 यहां आएगा, 1 यहां आएगा। यानी जिसका लगन है उसका स्वामी ऐसी ही राशियों में बैठ जाए। यानी अगर आपका लगन चर लगन है तो लगन का मालिक चर राशियों में बैठ जाए, तो ये इस नियम को और बढ़ावा देता है कि मेरा लगन भी चर हो गया, मेरी जो लगन का मालिक है वो भी चर राशियों में बैठ गया। ये राशियां कहीं भी किसी भी स्थान में पड़ सकती हैं, यानी कुंडली के किसी भी स्थान में पड़ सकती हैं। तो मैं तो आपको दीर्घायु योग बता रहा हूं कि जी कोई मुझसे पूछेगा मेरा तो एक चर बैठता है, दूसरा द्विस्वभाव बैठता है, स्थिर बैठता, मैं वो कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन अभी की चर्चा क्या है? नियम नंबर 1, चर लगन हो, लगन का मालिक चर राशि में बैठा हो। यह हुआ नियम नंबर 1 कि चर लगन और लगन का स्वामी चर राशि में बैठा हो। नियम नंबर 2, ये जो 4 स्थान है 1 4 7 10, इनको विष्णु स्थान कहा गया है। और भगवान विष्णु भी आयु प्रदाता, आपने बहुत बार देखा होगा, गरुण पुराण में भी इसकी बहुत चर्चा होती है कि गरुण का जो गरुण वाहन है वो भगवान विष्णु का है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो आयु है वो इसी से जुड़ी हुई है कि ये 4 केंद्र स्थान विष्णु स्थान कहलाते हैं। इन 4 केंद्र स्थानों में शुभ ग्रह बैठे हों, अशुभ ग्रह ना बैठे हों, या तो ये खाली हों, इनमें अशुभ ग्रह जितने होंगे उतनी समस्या होगी। कहते हैं इन चारों केंद्र में शुभ ग्रह होने चाहिए। शुभ ग्रह कौन से? जो नेचुरल शुभ ग्रह है। नेचुरल शुभ ग्रह कौन है? चंद्र, गुरु, शुक्र और बुध। ये 4 नेचुरल शुभ ग्रह हैं। ये 4 नेचुरल शुभ ग्रह एक ही जगह बैठ जाओ, अलग अलग बैठ जाओ, केंद्र में होने चाहिए, अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर एक तो ग्रह हो गया गुरु शुभ और इसके साथ शनि बैठ गया, तो इसका मतलब क्या है? इसने इस कॉम्बिनेशन को कैंसिल कर दिया। तो नियम नंबर 2, केंद्र स्थान के अंदर शुभ ग्रह होने चाहिए। इसको कहता है शास्त्र बेनिफिक प्लैनेट्स इन केंद्रास। अब पहला नियम था जो देख लिया, दूसरा नियम देख लिया, तीसरा नियम कि आपके लगन का स्वामी या तो ये लगन का स्वामी है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चंद्रमा, 4 नंबर यहां लिखा हुआ है, ये लगन का स्वामी या तो यहां बैठा हो या इन स्थानों में बैठा हो, यानी वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, और उसके ऊपर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो। तो ये नियम अगला है हमारा कि भाई ये वो कॉम्बिनेशन है जो आपकी आयु को बढ़ा सकता है, आपको दीर्घायु की तरफ ले जा रहा है। हमारा अगला नियम है, जैसा हमने शुरू में ही कहा, लगन लग्नेश पे ध्यान देना है, तो अब हम ध्यान देंगे चंद्रमा पर। चंद्रमा के लिए शास्त्र कहता है कि चंद्रमा कब बली होता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। शास्त्र कहता है चंद्रमा 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। ठीक है, चंद्रमा 6 8 12 में नहीं होना चाहिए। नियम नंबर 2, चंद्रमा सूर्य के निकट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य के निकट आएगा तो क्या होगा? अमावस्या हो जाएगी। अमावस्या नहीं, सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और अमावस्या पे होता है अंधेरा। तो पहला नियम, चंद्रमा 6 8 12 में ना हो, चंद्रमा 6 8 12 में राहु केतु अक्ष पर ना हो, चंद्रमा 6 8 12 के अंदर अशुभ ग्रहों से प्रभावित ना हो, शनि से, मंगल से, सूर्य से, राहु केतु से।
क्या होना चाहिए? चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में हो, सूर्य से दूर हो, अशुभ ग्रहों के साथ ना हो, अशुभ ग्रह उसे देखते ना हो, ऐसा चंद्रमा फुल बली होता है, फुल फ्लैश होता है। इसमें सबसे बली कौन सा होता है? जब आपका ये सूर्य यहां बैठा हो। यहां बैठो का मतलब है कि चंद्रमा कहीं भी बैठा हो लेकिन उसके सामने सूर्य हो, तो ये होती है पूर्णमासी, और पूर्णमासी में चंद्रमा बिल्कुल फुल फ्लैश दिखाई देता है। तो ऐसा चंद्रमा आपके लिए पूर्ण बली चंद्रमा होता है, और जब पूर्ण बली होता है तो ये आपके लिए आयु वर्धक है। जैसे लगन का मालिक केंद्र में हो, चर राशि में हो, त्रिकोण में हो, ऐसे ही है। अगला नियम, आयु कारक शनि कुंडली के अंदर पीड़ित नहीं होना चाहिए। जैसे सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं होना चाहिए ज्यादा, जैसे राहु केतु अक्ष पे आ गया, सूर्य से भी अस्त हो गया, नहीं होना चाहिए। जितना होगा उतना आपकी आयु में कम करेगा। बढ़ाएगा कब? उसके लिए नियम है कि कहते हैं अष्टम भाव आयु का भाव है। अष्टम भाव में अगर शनि बैठा हो, चाहे स्वराशि का हो, अपनी राशि का हो, उच्च का हो, या स्वग्रही हो, मित्र की राशि का हो, नीच का ना हो, ध्यान रखना नीच का शनि नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, अशुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं होना चाहिए, तो ऐसा ग्रह आयु को बढ़ाता है। लोग कहते हैं मेरा 8वें में शनि वक्री है, भैया आयु वर्धक नहीं है। 8वें में शनि अस्त है, आयु वर्धक नहीं है। 8वें में शनि पाप ग्रहों के साथ है, आयु वर्धक नहीं है। 8वें में शनि अपनी राशि का है, शुभ ग्रहों के साथ है, या शुभ ग्रह उसे देख रहे हैं, तो वो आयु वर्धक है। तो शनि के बारे में बहुत लोग बाग पूछते हैं कि अष्टम का शनि कैसा है, अष्टम का शनि आयु बढ़ाएगा, कब बढ़ाएगा? तो वो ये है। साथ ही साथ ये भी नियम है कि भी शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में जितने ज्यादा होंगे, अशुभ ग्रह खराब स्थान जैसे 3, 6, 8, 12 में होंगे, तो ये आयु के लिए बेहतर माने गए। वही एक नियम ये भी है कि भी जो तीसरा भाव है ये अष्टम से अष्टम है, क्योंकि हमने नियम पहला लगाया लगन, लग्नेश, चंद्रमा, शनि और केंद्र में शुभ ग्रह, ये आयु वर्धक है। सारे के सारे नियम लगेंगे तो आप निश्चिंत हो जाओ, 100 साल जिएगा आदमी। अब तीसरा घर, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम है, अगर तीसरे घर का स्वामी 6, 8, 12 में ना हो, तीसरे घर का स्वामी, ठीक है, यानी हर एक भाव होता है कुंडली के अंदर, उसका एक स्वामी होता है, वो 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, शुभ ग्रह के संपर्क में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो वो भी इस नियम को फुलफिल करता है। अब ये टोटल नियम हो गए कम से कम 5 या 6। अपनी कुंडली उठाओ, जीवन साथी की कुंडली उठाओ, पति पत्नी कुंडली उठाओ, बच्चों की उठाओ, उसमें ये नियम लगा के देख लेना। या आपके पास कोई ऐसी कुंडली है जिसकी जो मृत्यु है वो जल्दी हो गई, तो आप उसकी भी कुंडली में उठा के लगा ले आए नियम, तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों जल्दी चला गया। या कोई लंबे जी रहे हैं, 60-75 साल के आज भी जीवित हैं, तो ये क्यों है, क्यों जीवित है ये, इसके पीछे यही सारे रीजन है जिसको मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी कि कुंडली में कैसे देखें लॉन्जिटिविटी, लॉन्ग लाइफ, लंबी आयु, स्वस्थ आयु और दीर्घ आयु के योग। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।